नमस्कार। मैं अनिल कौशिक साफ संदेश से। दोस्तों, आज आपके सामने इसलिए हाजिर होना पड़ा, बड़ी हार्दिक इच्छा भी थी। 2-3 दिन हो गए, स्टूडियो में थोड़ा काम चल रहा था। हमने 31 अक्टूबर को इसकी लॉन्चिंग की है, साफ संदेश की। और चूरू जिला व हनुमानगढ़ ज़िले की प्रमुख कवरेज के लिए हमने साफ संदेश को लॉन्च किया है। और जन जन की कवरेज हम दिखाते रहेंगे, ये हमारा वादा है। और निष्पक्ष व ईमानदारी के साथ कवरेज करेंगे। ऐसे ही पत्रकारों की टीम हम बनाने में जुटे हैं और जल्द ही आपके सामने एक नए फ्लेवर के अंदर साफ संदेश को हम लेके आएंगे। तो दोस्तों, एक प्रमुख कारण ये भी था आज कि देश में जिस प्रकार के घटनाक्रम हो रहे हैं, जैसा कि अभी सुनने में आया है, महाराष्ट्र सरकार ने जिस प्रकार से रिपब्लिक भारत के चीफ एडिटर जो अर्नब गोस्वामी है, एक राष्ट्रवादी चैनल है, उसके चीफ है, उनको जिस प्रकार से गिरफ्तार किया गया है, वो तरीका उनका महाराष्ट्र सरकार का कुछ अच्छा नहीं लगा। देखो, इस तरीके से ये लोकतंत्र देश है, किसी को आप गिरफ्तार नहीं कर सकते, किसी भी स्टेट को ये राइट नहीं बनता। इतने बड़ी सेलिब्रिटी है अर्बन गोस्वामी, और उसको जिस तरीके से गिरफ्तार किया गया जैसे किसी आतंकवादी के घर में कार्रवाई की गई हो। 50-60 पुलिसकर्मी हथियारों से लैस होकर उनके परिवार को जो यातनाएं दी गई, ये तरीका दोस्तों देखो बहुत गलत है। लोकतंत्र की सेहत के लिए इसे कतई अच्छा नहीं माना जा सकता, इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। मैं सुल्तान केसरी ग्रुप व साफ संदेश की टीम की ओर से इसकी कड़ी भर्त्सना करता हूँ। इसका हम कड़ा प्रोटेस्ट दर्ज करवा रहे हैं और मेरी ये मांग है, सरकार से भी मांग है और जनता से भी निवेदन है, मांग है कि आप इसकी आवाज़ बुलंद कीजिए। ऐसे अगर पत्रकारों पर हमले होते रहेंगे, देश के चौथे स्तंभ पर ऐसे इस प्रकार से प्रहार होगा, तो कौन पत्रकार बनेगा दोस्तों। ये लोकतंत्र की सेहत के लिए इसे कतई अच्छा कदम नहीं माना जा सकता। सरकार को इसमें दखल देना चाहिए। और मुझे खुशी हुई कि मैंने आज देखा हमारी मीडिया की जो प्रेस काउंसिल है उसने संज्ञान लिया है और मानव अधिकार आयोग ने भी रायगढ़ के एएसपी को व डीएसपी को जोन 3 का जो है, तो उनको नोटिस दिए गए, कल पेशी के आदेश दिए हैं और उनको पेश होना पड़ेगा। और मेरा दावा है वो जेल जाएंगे, उन पर कार्रवाई होगी। किस प्रकार से उन्होंने इस प्रकार ये जो घर में घुसकर अभद्र व्यवहार किया, ये मीडिया के लिए दोस्तों बहुत शर्मसार कर देने वाला मुद्दा है। और हम साफ संदेश की टीम से इसका एकदम साफ साफ संदेश देना चाहते हैं देश में कि ऐसा कतई नहीं होना चाहिए। मैं भी मीडिया क्षेत्र से जुड़ा हूँ, 25 साल से पत्रकारिता कर रहा हूँ। ठीक है, अभी मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आया हूँ, ये मेरा नया अनुभव है, लेकिन बड़ा दुख हुआ आपसे इस तरीके से मैं अब बैठा हूँ, रूबरू हो रहा हूँ। ये खुशी की भी बात है, लेकिन मीडिया क्षेत्र पर जिस प्रकार से ये जुल्म हो रहा है दोस्तों, इसकी आवाज़ आपको भी उठानी होगी। आपके बगैर, जनता के बगैर, जन समर्थन के बगैर मीडिया क्या देश का किसी भी स्तंभ को कोई मतलब इस प्रकार से वो आवाज़ नहीं बुलंद कर पाएगा। ये पुलिस प्रशासन भी एक देश का स्तंभ है और दूसरे स्तंभ पर इनको इस प्रकार से प्रहार करने का कोई अधिकार नहीं बनता। ये लोकतंत्र है, संविधान से इसकी सारी व्यवस्थाएं चलती है। कानून बनाए किस लिए बनाए? आप कानून का सहारा लीजिए, कोर्ट में जाइए, कंडेम कीजिए, आरोप तय कीजिए, कोर्ट उनको जो सज़ा देगी वो ठीक है, वो सज़ा सबको मान्य होगी। हम कोर्ट का सम्मान करते हैं, हम इस देश के नागरिक हैं। लेकिन जिस प्रकार से अर्नब के परिवार को यातनाएं दी गई है, उनके बच्चे को घसीटा गया है, एक बाप के सामने बच्चे को इस प्रकार से घसीटना, एक पत्नी के साथ दुर्व्यवहार करना, और उनकी जो दशा थी दोस्तों, ऐसी दशा देखी नहीं जा सकती। और मेरा आपसे निवेदन है कि आप जहाँ भी हो, देश के जिस किसी भी हिस्से में हो, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, मैं कहता हूँ आवाज़ बुलंद कीजिए। पत्रकारिता पे ये जो प्रहार हो रहा है, ये देश की व्यवस्था के लिए अच्छा नहीं है। इसका पूरे विश्व में बहुत गलत मैसेज जा रहा है। भारत की बदनामी पूरे विश्व में हो रही है दोस्तों, उसको जैसे कि तैसे रोकना चाहिए, वरना कौन पत्रकारिता करेगा। अपनी जान जोखिम में डालकर एक पत्रकार कहाँ कहाँ से, कोने कोने से, देश के कोने कोने से युद्ध की कवरेज दिखाई जा रही है आज। और कहाँ कोरोना काल में सड़कों पर मरीजों के पास से, डॉक्टर से कवरेज लेके आ रहे हैं। और कहाँ कहाँ गांव गांव, शहर शहर, गलियों में घूम के पत्रकार आपके लिए खबरें जुटाता है। तो क्या गुनाह करता है?
नहीं, गुनाह नहीं करता, वो अपने धर्म का पालन कर रहा है। दोस्तों, ये समाज सेवा का एक क्षेत्र है और समाज सेवा का क्षेत्र इस प्रकार से शर्मसार हो रहा है, ये डूब मरने वाली बात है। मुझे बेहद दुख हुआ एक पत्रकार होने के नाते। साथियों, मेरे से रहा नहीं गया आज, इसलिए मैं ये अर्नब जी, ठीक है जैसा भी है, अगर ये राष्ट्रवादी चैनल है, किसी के विरुद्ध ये एजेंडा चला रहे हैं, वोट चला रहे हैं, तो जनता इस सब समझती है। जनता इसकी आवाज़ बुलंद करे। और हमारे लोकतंत्र में एक कानूनी तरीका है, लोकतंत्र का एक तरीका है प्रोटेस्ट करने का। आप ज्ञापन दीजिए, आप धरने प्रदर्शन कीजिए, किसने रोका है? आप पुलिस में एफआईआर दर्ज कीजिए, पुलिस उस पर आरोप तय करेगी, कोर्ट उसकी सज़ा सुना देगा। अगर अर्नब ने कुछ गलत किया है तो उनको सज़ा मिलेगी। लेकिन ये जो तरीका था वो बहुत अलोकतांत्रिक तरीका था। मैं इसकी भर्त्सना करता हूँ, कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। और इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। और देखते रहिए साफ संदेश, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। मैं अनिल कौशिक, साफ संदेश से, नमस्कार।